हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने में तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लास 9th का साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, अध्याय पहला, है ना। ये हमारी बुक रीडिंग की क्लास है। इसमें अपन क्या करेंगे, केवल और केवल बुक को रीडिंग करेंगे और इसकी जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। उसके पहले हम भारत की संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को पढ़ेंगे। हर लेक्चर के पहले हम जैसे उद्देशिका पढ़ते हैं ऐसे हम पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है बच्चों। चलो हमारे आसपास के पदार्थ, इसके 2 लेक्चर हमने कवर कर लिए। आज वापस स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन करते हैं और आगे का चालू होते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है, ठीक है। मतलब जब अपने चारों ओर देखते हैं तो अपने को बहुत सारी वस्तुएं दिखती है। एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, टीवी, मोबाइल, पेड़ पौधे, ये सब अपने को क्या दिखते हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट कैसी होती है, अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। किसका नाम दिया? पदार्थ का नाम दिया। इस पर अंडरलाइन कर लेना, ये अपना काम का है पदार्थ, ठीक है। इस पर अपना पूरा चैप्टर बेस है, ठीक है। अपने चारों देखा तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है। एग्जाम्पल के लिए टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, बुक हो गई, पेंसिल हो गई, जैसे पेंसिल हो गई, ये बुक हो गई, ये बोर्ड हो गया, ये सब कैसे पदार्थ हैं, ठीक है। और ये कुछ ना कुछ सामग्री से बने होते हैं, मतलब किसी न किसी मटेरियल से ये बने होते हैं। इसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? पदार्थ नाम दिया। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, हवा भी एक क्या है? पदार्थ है। भोजन भी क्या है? पदार्थ है। पत्थर भी क्या है? पदार्थ है। बादल भी क्या है? पदार्थ है। तारे भी क्या है? पदार्थ है। पौधे भी क्या है? पदार्थ है। पशु भी क्या है? पदार्थ है। यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी कैसे हैं? पदार्थ हैं। ध्यान देने की बात है, ऊपर लिखी सभी वस्तुओं क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और ये कुछ स्थान आयतन घेरती है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आ गया। यहाँ पे 2 ही बात आई। एक तो पदार्थ क्या हो गए, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या बोला? पदार्थ बोला। और जो भी पदार्थ होगा उसका क्या होगा? कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा? आयतन होगा, मतलब जगह घेरती है। तो यहाँ से पदार्थ की परिभाषा याद हो जाएगी। क्या? यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये क्या है? पदार्थ की परिभाषा है, ठीक है। लिख लेना इसमें। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? पदार्थ का नाम दिया। और एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, हवा, पत्थर, तारे, पौधे, पशु, ये सब क्या है? उदाहरण हो गए। इसमें 2 पॉइंट क्या लिखेंगे? जो पदार्थ होता है उनका क्या होता है? निश्चित द्रव्यमान होता है और कुछ ना कुछ स्थान वो घेरते हैं। जैसे पेन है, ये पेंसिल है, पेंसिल ने क्या करा? इस बुक के ऊपर एक स्थान घेर लिया, मतलब इतनी जगह कवर कर ली ना, ठीक है ना। ये किताब है, ये किताब ने बोर्ड के ऊपर स्थान घेरा हुआ, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, मतलब कुछ ना कुछ इसका वजन है। समझ में आया इतना? चलो। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। मतलब मनुष्य क्या कर रहा है? अपने आसपास के समाज को समझने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। और नए नए आविष्कार कर रहा था। भारत के प्राचीन जो दार्शनिक संत वगैरह जो थे, साधु संत या दार्शनिक थे, उन्हें पदार्थों को कितने 5 मूल तत्वों में बांटा। कितने मूल तत्वों में? 5 मूल तत्वों में बांटा। इनको ही क्या बोला? पंचतत्व कहा गया। क्या कहा गया? पंचतत्व कहा गया, ठीक है ना। ये पंचतत्व क्या थे? वायु, पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। क्या थे बताओ? पंचतत्व क्या थे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से ये सभी वस्तुएं बनी हुई है, चाहे वो सजीव हो निर्जीव। मतलब सजीव और निर्जीव दोनों किससे बने हुए हैं? पंचतत्वों से बने हुए हैं। और पंचतत्व में कौन आएगा? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ठीक है बच्चों। फिर
आगे चलते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्मों और रासायनिक गुणधर्मों में बांटा। ठीक है, इस वाले में जो पहला पैराग्राफ था इसको आंख बंद करो और समझने का प्रयास करो। इसमें क्या था, इसमें पदार्थ के बारे में बात की गई, मतलब कि वस्तु, विश्व में जितनी भी वस्तुएं सभी किसी न किसी सामग्री से बनी होती है, उसी का बोला पदार्थ बोला। पदार्थ के एग्जाम्पल वायु, पृथ्वी, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, रेत की कण, पानी की बूंदी, सभी कैसे हैं, पदार्थ है। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में किसकी बात हुई, पंच तत्व की बात हुई। सजीव हो या निर्जीव सभी पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। ये किसने बताया, प्राचीन दार्शनिकों ने बताया। उसके बाद पंच तत्व कौन से होंगे, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाशीय कैसे पंच तत्व हैं। फिर आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या बताया, पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर दो प्रकार से विभाजित कर दिया। मतलब उनके भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर उनको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, इस अध्याय में अपन क्या पढ़ेंगे, केवल और केवल भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है, पहले भौतिक गुणधर्म आता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, मतलब भौतिक रूप से दिखता कैसा है। तो पदार्थ क्या होता है, कणों से मिलकर बना है। इससे पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है, ये लिख दिया। पदार्थ किससे बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। कितनी विचारधारा थी, दो विचारधाराएं प्रचलित थी। कितनी, दो विचारधाराएं प्रचलित थी कि पदार्थ किससे बना है, पदार्थ किससे बना है। तो पहली जो विचारधारा थी, एक जो विचारधारा थी वो थी कि जो पदार्थ होता है वह लकड़ी के टुकड़े की तरह कैसा होता है, सतत। जैसे लकड़ी का टुकड़ा ही है ये ना, तो पदार्थ कैसा होता है, इस लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। मतलब एक पदार्थ है, इसके अंदर कैसे पदार्थ लाइनिंग के रूप में होता है, सतत होता है, कंटिन्यू चलता रहता है, पदार्थ खत्म नहीं होता कभी, है ना। ये सा पदार्थ होता है लंबा लंबा। ठीक है, एक विचारधारा थी पर जो पदार्थ होता है लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, मतलब ऐसा सतत मतलब कंटिन्यू चलता रहता है। और दूसरी जो विचारधारा थी उसने बोला कि जो पदार्थ होता है वो रेत की तरह, रेत के जो होती है, रेत कैसे बनती है, बहुत सारे कणों से मिलकर बनती है, बहुत सारे छोटे 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 सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या बनती है, रेत बनती है। रेत जैसे इस सूक्ष्म कणों से मिलकर होती है, उसी प्रकार से पदार्थ भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ऐसा बताने का प्रयास किया गया है। तो यही ज़्यादा मान्य थ्योरी है और यही अभी वर्तमान में चल रही है कि पदार्थ जो होता है वो बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके लिए अपने क्रियाकलाप करेंगे, एक प्रयोग करा। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया। अब आप साथ एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठना, एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठना, ताकि एनसीईआरटी की बुक लेके बैठना। साथ में आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, पेन कॉपी और पेंसिल लेके बैठना है। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको समझने का प्रयास करना है। जहाँ पे आपको लगता है कि ये बात आईएमपी है, आप उसको नोट कर लें या उसको अंडरलाइन कर लें। एक 100 ml का बीकर लिया है ना, बीकर ले ले। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा लिया। मतलब बीकर लेना है, उसमें 100 ml जल लेना है और उसको आधा भरकर जल से को जो स्तर है उसको निशान लगा लिया। उसके अंदर अपने को डालना है नमक या शक्कर डालना है, नमक या शक्कर डालना है और कांची छड़ से उसको हिलाना है। ठीक है, मतलब क्या लेना है, बीकर लेना है, उसमें 100 ml जल लेना है और जहाँ तक जल आया वहाँ तक पे क्या लगा देंगे अपन, उसको निशान लगा देंगे। और उसमें नमक या शक्कर का डालना है, उसको हिलाना है। मतलब शरबत जो बनाते हैं ना अपन, इसको ऐसा बनाना है। अब अपने को नोट करना है कि जल के स्तर में बदलाव आया या नहीं, जल के स्तर में बदलाव आया नहीं। जैसे जल है उसके अंदर कोई चीज़ डालेंगे तो उसका जो वो है पानी की मात्रा वो बढ़ना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होगा। जल के स्तर में कोई बदलाव आएगा क्या, नहीं आएगा। ऐसा क्यों, इन प्रश्नों के उत्तर में हम पाते हैं इस पर विचार करना, स्वीकार करना होगा कि पदार्थ के कणों के बने होते हैं। पदार्थ क्या के बने होते हैं, पदार्थ जो होते हैं वो कणों के बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चलो नया पेज पलटो आप सभी। ठीक है, ये नया पेज आ गया। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक जल था, बीकर लिया, गिलास लिया, उसमें क्या ले लिया, जल ले लिया, उसमें अपने क्या लगा दिया, एक निशान लगा दिया। उस जल के अंदर अपने क्या डाली, शर्करा या नमक डाल दिया। ठीक है, उसको फिर क्या करा अपने, हिलाया। हिलाने के बाद देखा कि जल का जो स्तर है वो बढ़ा नहीं, तो जल के अंदर नमक या शक्कर क्या हो गई, घुल गई। ठीक है, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के स्थान कण के जो नमक के कण थे वो जल के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान में बैठ जाती है। जैसे कि जल है, ये क्या है, जल है, ये क्या है, ये जल के कण है, ये कैसे कण है, जल के, इसके ये जल के कण हो गए, ये किसके, क्योंकि सब चीज़ कणों से मिलकर बनी। और इनके मध्य छोटे छोटे कणों के बीच में कौन बैठ गया, इनके कणों के बीच बैठ गया, छोटे छोटे कणों के बीच बैठ गया अपना नमक या शर्करा के कण, आपस में क्या हुए, घुल गए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि जो पदार्थ था, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट लिखना है। अगर प्रश्न आता है पदार्थ के भौतिक स्वरूप के पॉइंट लिखो, तो पहला पॉइंट आएगा पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अपन चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, तो पदार्थ के कण बहुत
छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये लिखा है, पदार्थ कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसके लिए फिर अपन ने क्या करा, प्रयोग करा। क्या करा, एक प्रयोग करा। प्रयोग में क्या था, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या लिया, पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल दिया। ये 100 ml पानी है, ये 100 ml पानी है। इस बीकर में अपन ने पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल अपन क्या कर लिए, डाल दिए। तो इसका रंग कैसा हो गया, गुलाबी हो गया। कैसा रंग का हो गया, गुलाबी रंग का हो गया। कौन सा रंग का हो गया, गुलाबी रंग का हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करा, इसमें से 10 ml जल लिया, 10 ml का लिया, घोल में से मिक्सचर लिया और उसको वापस एक शुद्ध जल में डाल दिया। शुद्ध जो जल था उसमें डाल दिया, तो उसका रंग फिर चेंज हो गया, हल्का सा चेंज हो गया। मतलब यहाँ ज़्यादा रंगीन था, थोड़ा सा कम हुआ। फिर अपन ने क्या करा, वापस शुद्ध जल लिया, वापस क्या लिया, शुद्ध जल लिया, उसमें इसमें से लगा के 10 ml पानी फिर डाल दिया। अब इसका रंग पहले की तुलना में थोड़ा सा फीका हो गया, पर अभी भी क्या है, ये रंगीन है। फिर यही प्रक्रिया अपन ने 7-8 बार दोहराई, 7-8 बार दोहराई। तो भी आपको देखना पड़ेगा कि हल्का हल्का जो रंग है वो परिवर्तित हो रहा है। मतलब शुद्ध जल जो था उसका रंग गुलाबी होते जा रहा है 7-8 बार, 10 बार भी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटे छोटे कण थे 3, इनके अंदर भी लाखों सूक्ष्म कण थे, मौजूद थे। इसका मतलब यही हुआ, अनुमान लगाया कि पदार्थ कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर, तनुकृत मतलब पानी में डालते पर भी घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी कैसा आता है, रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट के बहुत छोटे से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। मतलब छोटे से अगर कण डालेंगे तो पानी की बहुत सारी मात्रा क्या हो जाती है, रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। मतलब जो कण था उसके अंदर भी लाखों सूक्ष्म कण होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल अपन लेते हैं। अपने घरों में मम्मी वगैरह क्या करती है, पानी से सफाई करती है डेटॉल डालकर। तो डेटॉल की जो 1 या 2 ml जो ढक्कन आती है दवा की, जो बच्चे को दवा पिलाते हैं ना, उसमें से दवा लेके वो करती है। तो क्या भी होता है, बहुत सारा जल क्या हो जाता है, मतलब उसकी सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। ठीक है, लगातार तरुकत करते हुए उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, ये आधा हो गया। अब इस वाले चैप्टर को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमारा चैनल है यूट्यूब पर फाउंडेशन फ्लाई, किस नाम से, फाउंडेशन फ्लाई। ठीक है, जिस पे आप ये लेक्चर देख रहे हो वही हमारा यूट्यूब चैनल है। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, है ना, 2 तरीके से करा है। एक तो हमने इस पे गूगल स्लाइड पे डिजिटल तरफ से करा है इस लेक्चर को अटेंड, और एक हमने बनाया केवल बुक को लेकर। आप कमेंट करना आपको कौन सा लेक्चर अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाओ तो हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे। आपको लगता है कि बुक को सामने रख के पढ़ाओ तो हम बुक को सामने रख के पढ़ाएंगे। तो आपको कमेंट जरूर करना है। और ये वीडियो अपने जो 9th के दोस्त हैं उनको सभी को शेयर करना है। इससे आपकी जो फाउंडेशन है, नींव है, किताब को पढ़ने का तरीका, बैठने की आदत आपको पड़ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करना कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। जब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।